ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जैसा कवर्धा में हुआ, ऐसा भी हुआ कि भगवा ध्वज को उतार कर फेंक कर अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो फिर समझ लो, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्य करने के लिए पूरा संस्कार वाहिनी मैदान में उतरेगा। वहां पर सुरक्षा की बात आएगी। वो नैतिक सुरक्षा हमारे धार्मिक मानदंड है, सांप्रदायिकता नहीं है, वो असुरक्षा की बात हो गई है। इसलिए वहां पर हमको आना पड़ेगा। सुरक्षा के साथ साथ गौ माता की सुरक्षा भी ध्यान देना है। गाय की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी। शुरू से पाटेश्वर धाम से जुड़ने वाले गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जंगलपुर, अमलीडी और ये जितने भी गांव हमारे खैरी कुटेली से लेकर ये क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, तो गौ माता की रक्षा के कारण शुरुआत वहीं से हुई। अरे गाय को रोकते हैं, गाय को कसाईयों छुड़ाते हैं, और धीरे धीरे वही गौ माता की कृपा जो गोपाल गोवर्धन गौशाला अमलीडी कला में स्थापित हुआ, और आज उस गौशाला के कारण बहुत से क्षेत्र में गौवंश जो इधर उधर भटक रहे थे उनको वहां शरण मिलता है, उनको सेवा होती है। और भी कई गौशालाओं की स्थापना यहाँ भी हुई है, हमारे अन्य जिला में और छत्तीसगढ़ में हुई है। अभी 157 करीब गौशाला छत्तीसगढ़ में चल रही है। लेकिन आपको मैं यदि आंकड़ा बताऊं तो 1997 में जब मध्य प्रदेश सरकार थी यहाँ, तो 1997 में हमने गौ हत्या निरोधक दल बनाना शुरू किया गांव गांव। वही शुरुआत थी। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन लोगों ने उस समय नाम लिखाया था गौ हत्या निरोधक दल। सरकार की कोई मान्यता नहीं थी। सीधे सीधे कहें कि हम लोग एक आतंकवादी थे, आंदोलनकारी। हमको सरकार साथ नहीं देती थी। बस थोड़ा बहुत रायपुर वाले हरीश भाई जोशी साथ देते थे कि गाय पकड़ लोगे तो मैं बैठा हूँ ट्रक में, मैं ले आऊंगा या भेज देना रायपुर, मैं रख लूंगा, ये इतना ही था। बाकी मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग का कोई सहयोग नहीं, सरकार का कोई सहयोग नहीं, पुलिस का कोई सहयोग नहीं। छापामार तरीके से आतंकवादियों की तरह काम करते थे। रात रात जागते थे, गायों को पकड़ते थे, ट्रकों को रोकते थे। कई जगह मैं स्वयं ट्रक को चला करके थाने में ले गया हूँ। ऐसी घटना भी हुई, इसी क्षेत्र में हुई। तो ये जो गौ रक्षा का आंदोलन चला 1997 में, तब छत्तीसगढ़ में मात्र 27 गौशाला थी, मात्र 27 गौशाला। और आज छत्तीसगढ़ में 157 गौशाला है, जहां 45,000 गौ माता का पालन पोषण हो रहा है। ये उस आंदोलन से शुरुआत हुई है, ध्यान रखना, ये वही आंदोलन। नहीं तो उसके पहले तो झुंड के झुंड गाए जाते, कोई रोकने वाला नहीं था। तो इसलिए हमारी गौ माता की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माध्यम से उस कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा, उस कार्य को भी किया जाएगा। और तीसरा है संस्कार। अब संस्कार की यदि बात करूं तो एक बात बताइए, बिना संस्कार के मनुष्य मनुष्य नहीं है। जिसमें संस्कार नाम का चीज ना हो वो कैसा मनुष्य है। एक स्त्री में स्त्री का संस्कार होना, एक बालक में बालक का संस्कार होना, एक जुआन में जुआन का संस्कार होना, एक संत में संत का संस्कार होना, हर कुछ यहाँ तक बीज को भी संस्कारित किया जाता है। बीजोपचार कहते हैं कि नहीं कहते?
बीज को संस्कारित करके लगाया जाता है। तो इसी तरह गर्भाधान से लेकर के जन्म, सीमंत पुंसवन नामकरण और यज्ञोपवीत मुंडन, इसके बाद विवाह और मृत्यु तक 16 संस्कार हमारे बताए गए। बिना संस्कार के मनुष्य वैसा ही अधूरा है जैसे भले चाहे कितनों सारे गहने पहन ले, लेकिन कपड़ा ना पहने तो शरीर की मर्यादा नहीं है। और कोई गहना ना हो, केवल कपड़ा ही पहन ले तो भी मर्यादा बन गई। ऐसे ही बहुत सारा पैसा कौड़ी, धन संपदा, मान कीर्ति, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, पर संस्कार ना हो, बैल बुद्धि हो, मनुष्य हो के भी पशु जैसा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कुछ भी ना हो, भले गरीब हो, लेकिन संस्कारी, सदाचारी, सुहृद, सज्जन और सदाचारी और मृदुभाषी हो, तो वो व्यक्ति कहीं भी जाके सफल हो सकता है। विवेकानंद जी क्या थे? अमीर थे, टाटा बिरला थे। विवेकानंद जी क्या बहुत बड़े अमीर थे क्या? हमने 12 जनवरी विवेकानंद जयंती को संस्कार वाहिनी का स्थापना दिवस बनाया है। विवेकानंद जी को आदर्श बनाया और भारत माता को अपनी माँ। हम क्या हैं? बोले सब भारत माता की संतान। इसलिए संस्कार वाहिनी का कार्यक्रम हो तो हम भारत माता की आरती करें, हम महाआरती करें, ऐसा हमने सूत्र बनाया। विवेकानंद जी कोई महान दार्शनिक थे, महान ज्ञानी थे, महान लेखक थे, कोई नेता थे क्या विवेकानंद? कोई उनका बहुत बड़ा पार्टी चलता था कि उनके 1-2 लाख चेला थे भारत में? जैसे शंकराचार्य हैं, हाँ भाई उनके बहुत चेला है, चलो को बालके दास है, उसको बहुत चेला है गाँव गाँव। लेकिन विवेकानंद जी के तो कोई नहीं थे। उनको तो संस्कार लेके कोई व्यक्ति चले तो कुछ भी ना हो तो सब ले सकता है, और संस्कार नहीं है तो सब होने के बाद भी रावण की तरह राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को गोवनहारा। कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा रावण के, सब तो था, क्या कमी थी? इतना बरिबंड, इतना मतिमंड, इतना ज्ञानी, इतना मार्तंड, इतना प्रकांड विद्वान, इतना धनी, सोना चांदी जिसके दीवार में गड़ा हो, बताओ। एक तो लगे ही तो लुकाए तो पूरा है, क्या बोले। लेकिन रावण का हाल देखो और राम जी की कीर्ति देखो, ये संस्कार होने और नहीं होने का परिणाम। हमारी कथाओं से हमको यही सीखना है। राम कथा मैं आज भी आपको सुना सकता हूँ, यज्ञ में पूरा सुनाया हूँ राम कथा। अभी भी बैठे हैं संगीत वाले, सुना दूं संगीत में, लेकिन राम कथा को केवल सुनते रहोगे, पर राम कथा का वह संस्कार जो राम को मिला, जिसके कारण राम जी ने इतना कुछ किया, कितना सुंदर संस्कार। भगवान राम ने अयोध्या में घोषणा किया कि मेरे राज्य में कोई जाति पाति का भेद नहीं रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, पंक्ति भेद नहीं रहेगा। पंक्ति भेद करोगे तो मेरा राज्य कैसे होगा? बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। जहां कोई किसी से बैर ना करे। ऐसा सुनते हैं भाई कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। जब पशु में भी बैर नहीं था तो मनुष्य में कैसे बैर होता? मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तुम नीच हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता था। ऐसा कोई स्वभाव नहीं था वहां। सब एक प्रेम से रहते थे, एक व्यवहार से रहते थे। वो संस्कार था राम जी का। तो हम कौन सा संस्कार चाहते हैं? सेवा, सुरक्षा, संस्कार। ये तीसरा जो संस्कार है ना, वो वही संस्कार है जिसको हम संस्कार वाहिनी के द्वारा हम संस्कार को प्रवाहित करने वाले बने। हम जहां जाएं वहां हमारे पीछे पीछे संस्कार जाना चाहिए जी। जहां जहां संस्कार वाहिनी का गठन हो, संस्कार की धारा बहनी चाहिए। एक ऐसा संस्कार, सबसे पहला संस्कार जो मैंने कल कहा, इस भगवे का सम्मान करना, इस अपने रूप का सम्मान करना, ये अपनी भारतीयता है, अपना हिंदुत्व है, अपनी संस्कृति है का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा लगाना होगा कि जब तुमने अपने संस्कृति और संस्कार को गाली दिया है तो इस देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, तुम खो दिए हो अधिकार। हम किसी को छेड़ते नहीं। सीधवा पिटपिटी साहब जानते नहीं, कौन चाथे का पिटपिटी साहब चुपचाप बेचारा निकलेगा, पता नहीं, कहते हैं भाई आकाश से गिरता है। मैं तो नहीं देखा हूं पर सुना है आकाश से गिरता है, गिरेगा, इधर उधर दौड़ेगा और ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, 2 महीना जिएगा, मर जाएगा। हम किसी को छेड़ते नहीं। ऐसे ही हम लोग हैं, सीधे साधे, भोले बाबा भगत। सब कहते हैं हिंदू ऐसा, हिंदू है। अरे हिंदू ऐसा, इसका मतलब तुम उसको क्या समझ लियो? चलो पिटपिटी साहब समझ लियो, लेकिन जे दिन खखवाक पिटपिटी साहब चाप दी तो दवाई नहीं है दुनिया के थे। ऐसे सुने हैं भाई, पता नहीं उसको कोई। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं ऐसे। तो इसलिए हम कहते हैं भगवान शंकर कितने भोले भाले, कैलाश में बैठे भभूत लगा के, जाओ झगड़ान झांसा एकांत के बासा।
लेकिन शंकर जी को जिसने छेड़ा, शंकर ने उसको छोड़ा क्या? इसलिए हम किसी को छेड़ते नहीं, पर हमें जो जबरदस्ती कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ते नहीं। ये भी समझ ले। कुल का नाश, वो रावण कंस नहीं बचे, तुम होते कौन? 2 फीट का झंडा निकाल के फेंक दिया था, आज 108 फीट का झंडा कवर्धा की छाती में गाड़ दिया एक बाबा ने लाके। है किसी में दम हिला के दिखाए? बात वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट घोषणा करना चाहूं कि हमारे मान बिंदुओं पर किसी प्रकार का आंच ना आए, इसलिए संस्कारों को प्रबल करेंगे। अब ये संस्कार कहां से मिटता है? छोटे बच्चों से शुरू होता है। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को गायत्री मंत्र आना चाहिए, महामृत्युंजय आना चाहिए, ओम नमः शिवाय आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? कर्पूर गौरम करुणावतारम आना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः आना चाहिए, भोजन करने के पहले मंत्र आना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देने का मंत्र आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, थोड़ा तो आए, तब तो पता चले भाई किसके बच्चे हैं, किसका बालक है। भाषा ही तो बताएगा ना। मैं कई बार प्रवचन में कहता हूं, भाषा, वेशभूषा और भोजन, ये 3 ही हमारा परिचय। हमारी भाषा, हमारा वेशभूषा और हमारा भोजन, इसी से पता चल जाता है कि आदमी क्या है, ये कैसा परिवार है, कैसा व्यवहार है, कैसा संस्कार है, वो पता चल जाता है। तो बच्चों को संस्कृत में अपने वह मंत्र आने चाहिए जो आवश्यक है। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का जब आप लोग कार्यक्रम बनाओ कि अगले महीना क्या करेंगे, तो बोले फला गांव में जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो अगले महीना क्या करेंगे, बोले बरसात आ रहा है, वृक्षारोपण करेंगे। अगले महीना क्या करेंगे, बोले ग्राम स्वच्छता करेंगे। अगले महीना क्या करेंगे, बोले चलो हमारे यहाँ बीमारी बहुत है तो स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे 2 दिन का। अगले महीने क्या करेंगे, अभी बांधा बाजार है हमारे राजनांदगांव जिला में, तो बांधा बाजार के भक्तों ने निर्णय लिया कि अगले महीने पाटेश्वर संस्कार वाहिनी वहां रक्तदान शिविर लगाएगी। हम रक्तदान करेंगे शिविर लगा करके। तो कुछ भी आप करें, आयोजन आपको करना है, खर्चा की चिंता नहीं है। खर्चा के लिए हमने पहले बता दिया है, जो भी साधन लगेगा वो सारा साधन पाटेश्वर धाम या संस्कार वाहिनी के द्वारा किया जाएगा। आपको तन और मन से सेवा देना है, योजना बनाना है और पूर्ण रूपेण से पूरा करना है, और कुछ नहीं। उसके लिए हमको चंदा मांगने नहीं जाना, स्पष्ट लिखा है। हम किसी नेता मंत्री या सरकारी अधिकारी या नेता लाला व्यापारी के यहाँ चंदा मांगने नहीं जाएंगे कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो चंदा दो। जो आयोजन करना है, हमारी जितनी शक्ति है हम करेंगे। तो एक आध बार ऐसा हो, योजना बनाओ कि संस्कृत पाठशाला, छोटे बच्चों को संस्कृत 1 हफ्ते के लिए हम उसके लिए ट्रेनर भेजेंगे ना, सिखाने वाले भेजेंगे, कुछ बहनें भेजेंगे, कुछ पुरुष भेजेंगे। कर दो एक आयोजन कि भाई चलो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा अगले महीने छुई खदान में कि अतरिया में कि उदयपुर में या खैरी कुटेली में, जहां आपको ठीक लगे, जहां 10 गांव के लोग जुड़ जाए, अमलीडी गौशाला में कर लो। तो 7 दिन का शिविर लगाएंगे, वहां हमारे बच्चे रहेंगे, रह करके सीखेंगे, उनको सुंदर बताया जाए, संधि विच्छेद करके। आज गीता के श्लोक पढ़ना आपको नहीं आता, आपके बच्चों को कैसे आएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। कल को आपके बच्चे सीखेंगे तो अपनी तोतरी भाषा में जब संस्कृत देववाणी में बोलेंगे तो देखना आपके घर का वातावरण अपने आप बदलेगा और इनका संस्कार भी बदलेगा, इनको संस्कार मिलेगा। इसलिए ये बच्चों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। संस्कार वाहिनी के द्वारा हमारी जो बहनें हैं वो कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य कर सकती हैं, मेहंदी, सिलाई, बुटीक, इसके प्रशिक्षण। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं
कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1,000 रुपये जमा करें, अगले वर्ष फिर जमा करें, जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1,000 रुपये प्रतिवर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, चूंकि 80 रुपये महीने का या 1,000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।